नमस्कार। आज देवभूमि झारखंड न्यूज के खास दस्तक में आज टुंडी प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र जाने वाले कर्मा गांव में कर्मा डिग्री कॉलेज में आज हम हैं, जहां कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर इंद्रजीत सर हमारे साथ है। उनसे आज कुछ खास बातचीत करेंगे। सर, पहले तो देवभूमि झारखंड न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, टुंडी प्रखंड के ये कभी मतलब अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता था, अभी भी माना जाता है। इस सुदूर क्षेत्र में आप कॉलेज का संचालन कर रहे हैं, तो क्या आपकी परेशानी हो रही है? क्या यहाँ पे सुविधा है आपकी? सबसे पहले तो जो देवभूमि झारखंड से आए हमारे मीडिया बंधु हैं, मीडिया के बंधु हैं, सबका स्वागत है इस महाविद्यालय में। पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका तहे दिल से स्वागत है। जब इस महाविद्यालय की स्थापना हुई तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को भी पता था और विश्वविद्यालय प्रशासन को भी पता था कि ये महाविद्यालय कहाँ पर बनाया जाए। इसकी पहली ईंट जब पड़ी थी तो स्वर्गीय राजकिशोर महतो जी थे उस समय स्थानीय विधायक, और उनके प्रयास के परिणाम स्वरूप और बाकी और भी जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, सबके प्रयास के फल से इसकी स्थापना। टुंडी मैं मानता हूं कि मीडिया में और आम बोलचाल में लोगों के बीच में टुंडी के प्रति एक नकारात्मक सोच है। नकारात्मक मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं टुंडी प्रक्षेत्र में बहुत बार आया, प्राचार्य के पद पे आने के पूर्व भी, और प्राचार्य बनने के बाद तो मैं लगातार आ रहा हूं यहाँ पे। मुझे टुंडी क्षेत्र में अभी तक किसी तरह की कोई समस्या नहीं। जिस तरह से हम कहते हैं कि हाँ नक्सलवाद रहा होगा कभी, मुझे नहीं पता, लेकिन हम सब शिक्षाविद हैं और शिक्षाविद के प्रति मुझे लगता है कि अगर नक्सलवाद की मानसिकता वाले भी लोग होंगे तो उनकी भी विचारधारा शिक्षाविद के प्रति अलग है। वो भी शिक्षाविद का सम्मान करते होंगे, इसलिए कोई समस्या नहीं। तो सर, अभी इस तरह का भय कॉलेज खुला है, लेकिन यहाँ पे कितने अभी बच्चे नामांकित मतलब हैं या फिर पूरा सीट खाली है अभी तक? किस किस सब्जेक्ट का सर पढ़ाई हो रही है अभी सर? एक्चुअल में हमारे यहाँ सब्जेक्ट्स तो काफ़ी हैं, करीब 17 विषय की पढ़ाई है। 17 विषय में उसमें कुछ टेक्निकल, दो सब्जेक्ट टेक्निकल हैं, आईटी और लाइब्रेरी साइंस। उसको छोड़ करके जो भी मुख्य विषय है, चाहे हम इतिहास की बात करें, इतिहास है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, कॉमर्स है, साइंस के हमारे पास मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी है, इंग्लिश है। तो जो जो मुख्य सब्जेक्ट हैं हमारे पास सब हैं, और हमारे पास इनटेक कैपेसिटी 1000। सर, यहाँ के इस समय ये कॉलेज नहीं था, यहाँ के लड़कों लोग तो पढ़ लेते थे, लड़के लोग, लेकिन यहाँ की जो लड़की लोग होती थी दूर जाने की वजह से धनबाद या गोरखपुर जाने के लिए, वो सब सक्षम नहीं थी। तो इस कॉलेज को खुलने के बाद सर क्षेत्र में कितना फायदा हुआ सर, खास करके लड़कियों के लिए? मुझे लगता है कि इस महाविद्यालय का इस क्षेत्र में आना, जिस जाताकुटी पंचायत में ये महाविद्यालय खुला, उस जाताकुटी पंचायत में मेरी जानकारी में हाई स्कूल नहीं है। उस जाताकुटी पंचायत को महाविद्यालय मिलना बहुत बड़ी बात है। मैं तो इस मिट्टी को भी नमन करता हूँ कि इस मिट्टी में सीधा सीधा महाविद्यालय प्राप्त हुआ, इस मिट्टी को, इस क्षेत्र को। बची बात महिलाओं की शिक्षा की, तो जो छात्राएं, जो बेटियां हमारी आरएसमोर कॉलेज या धनबाद या जो जा भी नहीं पाती थी, यहाँ खुलने से क्या होगा कि ये महाविद्यालय उनके घर के पास है, आसानी से साइकिल से, स्कूटी से, पैदल आ रही हैं। और हमारे यहाँ जो नामांकन है उसमें आपको बताते हुए मुझे हर्ष है, खुशी हो रही है कि ज़्यादातर लड़कियों की संख्या। और जो हमारे यहाँ क्लास करने वाले बच्चे रेगुलर क्लास तो करते हैं, लेकिन जो मोस्ट पंक्चुअल है, मोस्ट रेगुलर है, उसमें लड़कियों की संख्या
अच्छा सर, यहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है सब्जेक्ट के अनुसार, क्या सभी सब्जेक्ट के फैकल्टी उपलब्ध है या उसकी भी कमी है सर? अभी हमारे पास 12 सब्जेक्ट के faculties हैं। उसमें से कुछ सब्जेक्ट नहीं मिल पाए हैं, जिसमें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक विषय है, उसके शिक्षक नहीं मिले। फिर हमारे पास जो आपको बताया कि दो टेक्निकल है, आईटी और लाइब्रेरी साइंस, इसके शिक्षक नहीं मिले हैं हमें। और एक संथाली है, ये गंभीर विषय मैं मान रहा हूँ। संथाली विषय क्षेत्रीय भाषा है, पढ़ाई हो रही है हमारे यहाँ, लेकिन शिक्षक सर, इस तरह के भय कॉलेज खुला, इस अति जो संवेदनशील क्षेत्र है, तो इसमें सर सरकार की सर कितना ध्यान देने की जरूरत है कि सर, ताकि यहाँ के बच्चों को भविष्य संवर सके, बच्चों को भविष्य संवरने में काफी लाभदायक हो, जो क्या जरूरत है सर सरकार को ध्यान देने के बीच में? देखिए, मैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम तो राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूँ। इस महाविद्यालय की शुरुआत जो हुई 30 अक्टूबर 2023 को, और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पे माननीय सांसद श्री चंद्रकिशोर महतो जी और स्थानीय विधायक जो हमारे आदरणीय श्री मथुरा महतो जी उपस्थित थे। सरकार के स्तर पर जो संदेश मैं देना चाहता हूँ वह है कनेक्टिविटी को। महाविद्यालय तक आने का सुगम रास्ता होना चाहिए। जो अभी रास्ता है, जब हम कुल्हड़ के अंदर आते हैं या कुल्हड़ के आगे जो पुल है, ये रेडी और धनबाद को जोड़ने वाला, उस पुल के सामने से जो रास्ता निकलता है उसमें 30-35 ब्रेकर है और रोड की हालत अच्छी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र का रोड है, रोड सकरा है, जिससे कि हमारे जो भी शिक्षक उस रास्ते से आते जाते हैं उनके लिए ये बहुत दिक्कत है। और मैं एक बात और जोड़ दूं कि ये तो शिक्षक की बात नहीं कर रहा हूँ या कर्मियों की बात कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स हमारे, क्योंकि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोई बस नहीं, कोई मतलब ऑटो या इस तरह का चलता नहीं है, तो रिजर्व करके आना जाना ये तो निश्चित रूप से मुश्किल काम है। तो आपके माध्यम से ये मैं जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये सड़क जो सामने की सड़क है, इसका चौड़ीकरण हो और ये मुख्य सड़क से जाकर के जुड़े, ताकि आने जाने की में सुगमता बढ़े। सर, इतने बड़े भय कॉलेज यहाँ खुलने के बाद भी यहाँ काफी लड़कियां देखते हैं कि प्राइवेट कॉलेज की ओर रुख कर रही है, तो क्या इसका फोकस करना चाहेंगे सर आप कि लड़कियां प्राइवेट कॉलेज का रुख नहीं करके जो सरकार की इतनी बड़ी संस्थान है वहाँ आएगी, लाभ लेगी उनके शिक्षा की? नहीं, मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट कॉलेज की ओर रुख किया जा रहा है। इस महाविद्यालय के स्थापना के बाद, आरंभ होने के बाद बड़ा ही अट्रैक्शन है बच्चों को, क्योंकि राज्य सरकार ने इतना बढ़िया भवन बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया और विश्वविद्यालय ने हमारे महाविद्यालय को विद्वान शिक्षक दिए, तो ये कोई समस्या नहीं। समस्या अगर है, एज प्रिंसिपल जो मैं महसूस करता हूँ और सारे लोग महसूस करते हैं जो यहाँ काम करते हैं, और आप भी स्थानीय हैं, आप भी महसूस करते होंगे कि ये आवागमन की समस्या है। अगर ये सड़क चौड़ी हो जाए तो मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स हेजिटेट करते हैं बच्चों को भेजने में, खास करके लड़कियों को, क्योंकि बीच में फॉरेस्ट एरिया है, जंगल है, तो थोड़ा एक संकोच होता है, किसी को भी हो सकता है। इस पर थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। तो सरकार से सर या स्थानीय ग्रामीण से क्या आह्वान करना चाहेंगे ताकि इस कॉलेज में अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के लड़कियां पहुंचे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे तो मैं निवेदन करता हूँ, और मैं आपको बताऊं कि शायद यह इस विश्वविद्यालय का इकलौता कॉलेज है जहां की हमारे शिक्षक छात्र छात्राओं को क्लास में उपस्थित रहने के लिए फोन करते हैं। उनको क्लास में आने के लिए रेगुलर बेसिस पे उनको फोन करते हैं, बुलाते हैं और उनको समझाते हैं, काउंसलिंग की आवश्यकता है। क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के महत्व के बारे में हमारे शिक्षक बताते हैं। हम स्थानीय लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि शिक्षा अनमोल है, इसके महत्व को समझें और अपने बेटे बेटियों को महाविद्यालय भेजें। महाविद्यालय में हम उन्हें एक अच्छा परिवेश देंगे, अच्छी पढ़ाई देंगे, साफ सुथरी व्यवस्था देंगे, और हम दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे देवभूमि झारखंड से जुड़ने के लिए। तो ये थे
प्रिंसिपल सर डॉक्टर इंद्रजीत सर, और आज के खास पेशकश में बस इतना ही। सहयोगी मनोज कुशवाहा के साथ संजीत तिवारी टुंडी। हमारे साथ महाविद्यालय के और भी फैकल्टी हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैडम, इस सुदूर क्षेत्र में आप शिक्षा की अलग जगह रहे हैं, कितना यहाँ के बच्चों को लाभ देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं कि बच्चों लोग यहाँ से लाभ लें और उस शिक्षा प्राप्त कर सके? सबसे पहले आपका धन्यवाद। तो आप इतने सुदूर इलाके में आए और यहाँ का कवर कर गए। और मैं यही कहना चाह रही हूँ कि शिक्षक जो होते हैं वो अपना पूरा जीवन बच्चों को और समाज को दे देते हैं। तो मेरा भी यही है, क्योंकि मेरे जब यहाँ पोस्टिंग हुई तो मुझे फर्स्ट टाइम आने में थोड़ा डर लगा, लेकिन जब जीवन यहाँ पर पोस्टिंग दे दिया गया और मेरे जीवन बच्चों के लिए है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि बच्चे जितना ज़्यादा लाभ उठाना चाहें वो उठाए। और मैं ज़्यादा शिक्षित करना चाहती हूँ उन लोग को। सिर्फ बुक की पढ़ाई यहाँ पर मैं नहीं देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ से जब इस कॉलेज से जाए तो अपनी मानसिकता जो है वो सकारात्मक रूप से डेवलप करके जाए, क्योंकि वो जब यहाँ से जाएंगे तो एक समाज का निर्माण करेंगे वो खुद भी, और एक सकारात्मक सोच लेके जाएंगे तो सकारात्मक समाज का भी निर्माण होगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि बच्चे यहाँ से जाए, अपना भविष्य भी बनाए। मैडम, आप एक महिला शिक्षक होने के नाते इस सुदूर क्षेत्र में आप भी देखते होंगे कि बहुत से बच्चों को 18 साल से पहले ही बिना वो शिक्षा दिए हुए शादी विवाह कर दिया जाता है। तो उन अभिभावकों से क्या अपील करना चाहेंगे कि बच्चियां इतना बेहतर सुविधा रहने के बावजूद शिक्षा प्राप्त करे, उसके बाद शादी विवाह हो? सबसे पहले तो सरकार भी यहाँ पर कोशिश कर रही है कि और 18 साल के बाद शादी हो, और उसमें उम्र में बढ़ोतरी भी कर दी गई है। लेकिन फिर भी जो सोच होती है, असुरक्षा की सोच होती है माता पिता की, कि वो बच्चों को अपने घर में सेटल कर दें, ताकि उनके ऊपर में जो डर होता है कि बच्चे हमारे जाने के बाद किस तरह से रहेंगे। तो मेरा यही मानना है और बोलना है कि अभिभावकों से कि जब आपकी बच्चियां शिक्षित हो जाएंगी तो अपने पैर पे खुद खड़ी होंगी, वो समाज के जो बंदिशें हैं वो उनको तोड़ने में अपनी पहल करेंगी। और जब वो जॉब करेंगी, वो सिर्फ सरकारी जॉब ना करें, कोई भी अपना जो जॉब है जैसे घर से ही है, अपनी व्यवसाय वगैरह वो करेंगी। और जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक वो उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगी, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लड़कियों को फेस करना पड़ता है। तो आप जब तक उसे दृढ़ नहीं बनाएंगे और उन्हें शिक्षित नहीं करेंगे तब तक ये उनका डेवलपमेंट और समाज का डेवलपमेंट होना भी थोड़ा कठिन है। और भी हमारे साथ सर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर कुसुम डाली, राजनीति विज्ञान विभाग की सहायक प्राध्यापक। कई बार आपका मैडम मैं न्यूज बना रहा हूँ, लेकिन आज भेंट हुआ है सामने। सर, आप इस क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगह रहे हैं, क्या यहाँ के अभिभावकों और बच्चों को संदेश देना चाहेंगे कि वो शिक्षा प्राप्त कर सके? ये सबसे पहले देवभूमि जो चैनल है उसको धन्यवाद। ये आपने यहाँ इतना सुदूरवर्ती इलाके में जो कॉलेज है उस कॉलेज में आके आप यहाँ का ये ले रहे हैं, संपादकीय कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा परिचय है कि मैं डॉक्टर राजेश रंजन सिन्हा, हम बिलोंग करते हैं देवघर से, देवभूमि है, लेकिन उतना दूर से हम डेली आते हैं। लेकिन धनबाद से मेरा पढ़ाई लिखाई सब धनबाद से हुई है। और ये कॉलेज जो है मतलब इतना सुदूर इलाके में है व्यवस्थित, लेकिन हम लोग इतना मेहनत करके आ रहे हैं और इस कॉलेज को मतलब अपना पूरा टाइम दे रहे हैं। कॉलेज में पढ़ाई लिखाई व्यवस्था सब ठीक है, स्टूडेंट कम आते हैं, स्टूडेंट अभी आएंगे, मतलब एडमिशन साइंस में थोड़ा सा साइंस को अपग्रेड करना पड़ेगा। आर्ट्स में तो ठीक है एडमिशन, लेकिन साइंस में कुछ कम एडमिशन हो रहा है। उसके लिए हम लोग ये स्कूल विजिट किए हुए हैं, है ना, बहुत सारे स्कूल गए हुए हैं। उस स्कूल से हम लोग उसको जानकारी देना पहले सबसे बड़ा काम है कि हम लोग जानकारी दें कि यहाँ कॉलेज है, कॉलेज नया कॉलेज है, तो नया कॉलेज में सबसे पहले तो जानकारी होना चाहिए, है ना, उसके बारे में क्या भौगोलिक स्थिति है यहाँ की। तो उसके बाद मतलब धीरे धीरे सब कुछ नया में पुराना होते होते मतलब धीरे धीरे सब कुछ ये होगा।
सर, आप यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि या प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे कि इस कॉलेज का और व्यवस्था पूरी तरह से समुचित व्यवस्था हो, ताकि यहाँ के छात्र छात्राओं को उस शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिल सके? सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे महाविद्यालय को प्रवेश करने के लिए पहुँचे हैं। मैं अविनाश कुमार इतिहास विभाग में यहाँ पर कार्यरत हूँ। और आपने जो एक बात अभी पूछे मैडम से कि आप लोग इतने सुदूर दूर क्षेत्र में आते हैं, कैसा लगता है, तो मैं आपको बताऊं कि हम लोग जितने भी टीचर हैं यहाँ, बहुत ही हम लोग उत्साहित होकर आते हैं कि यहाँ पर आकर के हम वो काम को कर रहे हैं जो बड़े बड़े शहर में लोग जाते हैं, इच्छुक रहते हैं कि हम अच्छा कॉलेज में जाएं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र, और हम जानते हैं कि मुख्य भारत जो है, वो भारत का मुख्य लोग गाँव में ही बसता है, और उस गांव में जब सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करके इतना भव्य महाविद्यालय बनाया है, तो अब हमारा काम है कि इस मंदिर को हम लोग कैसे पूजनीय स्थल में तब्दील करें। तो इसके लिए हमें अपना कार्य करना है, और जब हम अपना कार्य अच्छे से करेंगे तो स्वाभाविक है कि बच्चों की रुचि इस महाविद्यालय के प्रति बढ़ेगी, और बढ़ भी रही है कि मात्र लगभग 1.5 साल कॉलेज की स्थापना हुए हैं, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ नामांकन का दर अच्छा है, और आने वाले समय में और अच्छा होगा। और इसके लिए प्राचार्य महोदय तो बहुत परिश्रम कर रहे हैं, साथ साथ हम लोग भी उनको सहयोग दे रहे हैं। और रही बात, आपने पूछा कि प्रशासन के प्रति आपका, तो प्रशासन का महाविद्यालय के प्रति सकारात्मक सहयोग है, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो भावना लोगों में कहीं ना कहीं जगह बनाई हुई है, प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कि नक्सल तो कहीं ना कहीं प्रभावित है, लेकिन हम लोग यहाँ आ रहे हैं कंटिन्यू, 1 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ के ग्रामीण लोगों से, जो भी आपके इस चैनल के माध्यम से सुन रहे होंगे, उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि वे अपने बच्चों और बच्चियों को एडमिशन यहाँ पर करवाएं और महाविद्यालय भेजें। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ये बातें अब जो है भूतपूर्व हो चुकी है। सर, आप बताएं कि बहुत सारे अभिभावक हैं कि 10वीं पास करने के बाद डर से कॉलेज की पढ़ाई छोड़ देते हैं, बच्चों को छुड़ा देते हैं, या कि खर्चा का डर से या बजट के डर से। उन अभिभावकों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबों का धन्यवाद, और मैं ये कहना चाहूँगा कि 10वीं के बाद जो यहाँ का शिक्षा का व्यवस्था है, वो पूर्व में कोई सरकारी कॉलेज नहीं होने की वजह से खर्च ज़्यादा आते थे, वो बाहर के कॉलेज में भेजना नामुमकिन समझते थे। इस वजह से वो 10वीं के बाद से बच्चों को कॉलेज या आगे की पढ़ाई के लिए नहीं भेजते थे। लेकिन अब यहाँ सुचारू रूप से सरकारी कॉलेज संचालित हो रहे हैं, तो मैं अभिभावकों को अपील करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वे सब अपने बच्चों को +2 के बाद यहाँ जरूर से नामांकित करवाएं, और यहाँ के जो सरकारी ये लाभ योजनाएं हैं उसको लाभान्वित हुए। सर, आप इस क्षेत्र के अभिभावकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने बच्चों को उस शिक्षा देने में रुचि ले और इस तरह का भव्य महाविद्यालय का लाभ ले अपने बच्चों के लिए? जरूर सर, पहले आप सभी को इस चैनल को इस नजरुल एरिया में आके हम लोग को अपना न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरा समाज में दिखाना चाह रहे हैं। इससे आप विद्यालय के परिसर में हम लोग पेरेंट टीचर की मीटिंग रखते हैं, जिससे पेरेंट्स लोग हमेशा मंथ में एक बार रखते हैं, इसमें आते हैं और बच्चों को रेगुलर स्कूल आने के लिए और आगे उच्च शिक्षा के लिए अभिभावक लोग से प्रेरित करते बोलते हैं हमेशा कि आप लोग स्टूडेंट को प्रत्येक दिन यहाँ स्कूल जरूर भेजें, विद्यालय में, कॉलेज में। इससे क्या होगा कि बच्चे हमेशा आएंगे, डेली कुछ न कुछ सीख के ही जाएंगे। यहाँ पर सर प्रिंसिपल सर जैसा बताया कि यहाँ पर सिर्फ एक ही समस्या है ट्रांसपोर्टेशन का, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑटो नहीं चलने से बच्चे थोड़ा सा कम आते। जो मेहनती बच्चे हैं वो अपना साइकिल से, जो लोकल हैं कुछ पैदल से इतना आते हैं, लेकिन जो दूर थोड़ा सा है वो लोग बच्चे ट्रांसपोर्ट नहीं रहने से, ऑटो नहीं चलने के कारण से नहीं आ पाते। एक ट्रांसपोर्टेशन का जैसे कि प्रशासन के माध्यम से या सरकार के माध्यम अगर ये व्यवस्था हो जाए, जैसे बहुत सारे कॉलेज हमारे रोड किनारे हैं, तो रोड किनारे बच्चों को या किसी को आने जाने में समस्या कम होती है। इस एरिया में आने के लिए थोड़ा लोग सोचते हैं कि सफर क्या आना जाना पड़ता है, कि हम समय लेके जाना पड़ता है। तो इस चैनल के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि कम से कम एटलीस्ट ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था अगर हो जाए, बच्चों को
जितने सारे स्टूडेंट को या अभिभावक को आने जाने में समस्या कम हो, जिससे विद्यालय का भी चार्मिक विकास होगा। क्योंकि अगर स्टॉपेज पर रुकेगी स्टूडेंट डायरेक्ट अपने कॉलेज कैंपस में अंदर आएंगे, जैसे हमारा पीकेरा है, आर्ट्स मोड़ है, ये सब रोड पर है ना। एडमिशन की समस्या होती है कि लोग रात चलते देख लेते हैं वहां पर आने जाने में, सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है। इसके बाद भी हम लोग मेहनत करके कॉलेज को आगे की ओर ले जा रहे हैं और हर दिन आगे की ओर नया सोच से आगे बढ़ रहे हैं। हम भौतिक विभाग के शिक्षक हैं, धनबाद से डेली 45 किलोमीटर अप एंड डाउन बाइक से आते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे इस महाविद्यालय के पूरे कॉलेज परिवार, जिनसे सारी व्यवस्था के बारे में जाने, और इन लोगों ने यहाँ इस क्षेत्र के अभिभावकों को भी अपील किया कि अपने बच्चों को इस महाविद्यालय का लाभ लेने के लिए भेजें और अपने उज्जवल भविष्य बनावें। हमारे साथ डिग्री कॉलेज के छात्राएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से क्या नाम हुआ आपका? सजीना, कहाँ से आते हैं? अच्छा, इस कॉलेज में किस सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रही है? हिस्ट्री से। क्या इंटर कर रही है, ग्रेजुएशन कर रही है? अच्छा, कभी सोची थी कि हमारे इस जाटाकोटी पंचायत में भी इस तरह का भव्य कॉलेज खुलेगा जिसमें हम पढ़ाई करें, और यदि खुला तो इसका श्रेय किसको देना चाहती हो? अच्छा, आपसे पहले आपके परिवार के कोई भी जैसे लड़की कॉलेज गई है पढ़ने के लिए? नहीं गई है। अच्छा, और यहाँ पे अकेले पढ़ रही है? कैसा इस कॉलेज का माहौल कैसा है? जैसे सर लोग हैं, प्रिंसिपल लोग हैं, कैसा माहौल है? पढ़ाई का कैसा माहौल है यहाँ पे? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? कहाँ से आती हो? जाटाकोटी से। आपने कभी सोचा था कि हमारे क्षेत्र में भी इस तरह का भव्य कॉलेज खुलेगा? नहीं। कैसा इस कॉलेज का माहौल कैसा है? पढ़ाई करने में कैसा? आप लोग पहले तो लड़कियां यहाँ की कॉलेज जाती भी नहीं थी, और आप लोग अभी से लगभग 3-4 बज रहा है, अभी तक कॉलेज में है, तो क्या पढ़ाई को कितना महत्व देती हो आप लोग? बोलिए बच्चों। अच्छा, हमारे साथ और भी छात्राएं हैं, बात करेंगे। किस क्लास में पढ़ती हो आप? अच्छा, 1 में। कहाँ से आती हो? जाटाकोटी से। सब लोग जाटाकोटी आसपास के ही हैं? अच्छा, इस कॉलेज में पढ़ाई का क्या माहौल है? तो इतने अच्छे अच्छे सर लोग हैं, आप लोगों का क्या पढ़ाई का माहौल है यहाँ पे? अच्छा, ऐसा लगता है इस कॉलेज में और कुछ होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या ऐसा कमी है? नहीं, कमी है। आपको ऐसा लगता है कि इस कॉलेज में और कुछ कमी है जो यहाँ की सरकार प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए? नहीं, सारा समुचित व्यवस्था है यहाँ पे। हमारे साथ और भी छात्राएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आती हो? जाटाकोटी से। इस कॉलेज में पढ़ाई को लेकर क्या माहौल है? तो आप बोलेंगे यहाँ की इस क्षेत्र की और बच्चियों लोग को क्या संदेश देना चाहती है? इस तरह के कॉलेज में आके और शिक्षा का लाभ लेते, क्या संदेश देना चाहोगे? चलिए, बच्ची है, थोड़ा शर्मीली होती है, कोई बात नहीं है। और क्या नाम है आपका? सावित्री कुमारी। आपका तो आवाज से लग रहा है बहुत बोल रही हो। कहाँ से आती हो? फतेहपुर से। चलो, यहाँ से फतेहपुर से कम 6 किलोमीटर है। इस तरह का भव्य कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, यहाँ की बच्चियों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? और बोलो, बच्चों लोग उत्साह बोलोगे कि कॉलेज में आए, पढ़ाई करें, शिक्षा प्राप्त कर सके। अच्छा, इस कॉलेज में कुछ कमी है कि सारा चीज व्यवस्था है और कुछ होना चाहिए यहाँ से? यहाँ के स्थानीय जो विधायक है या सांसद है, उनसे क्या इस कॉलेज के लिए और कहेंगे कि कॉलेज में ध्यान देने की जरूरत है, जो कि यहाँ के बच्चे को उच्च शिक्षा लेने में अधिक लाभ मिल सके? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का जो है, जैसे आने में मेन रोड से मतलब वाहन नहीं चलते, उन लोग को भी आप लोग ऐसा अपील करना चाहोगे सांसद से या विधायक से कि एक सांसद फंड का यहाँ बस होना चाहिए, जाए कि छात्राएं कोदर मोड़ से या मेन रोड से पढ़ने आ सकेंगी? जी सर। क्या अपील करोगे सर? सबसे यहाँ के जाने का गाड़ी का व्यवस्था किनसे अपील करोगी? यहाँ सांसद विधायक से अपील करोगी? सर। और भी छात्राएं हैं, क्या यहाँ पे पढ़ाई का कैसा मन लगता है यहाँ पे? अच्छा, पढ़ाई तो ठीक ठाक होता है, रेगुलर होता है, बस स्टूडेंट ही नहीं आती है। अच्छा।
तो जो नहीं आती है उसके लिए क्या अपील करोगी आप? आना चाहिए, जब सामने में कॉलेज बना है तो उन लोग को इसका लाभ उठाना चाहिए। इतना हाई कॉलेज में पढ़ रही हो, आप कुछ एम है कि आगे हमको बेहतर कुछ करना कि इस कॉलेज का भी नाम रोशन हो सके? हाँ, ऐसे ही कॉलेज में प्रोफेसर बनना है। चलिए, वेरी गुड। और भी हमारे साथ छात्र हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताएं कहाँ से आते हैं आप? केंदुआ गाँव से। अच्छा अच्छा। तो इस तरह का आपके क्षेत्र में कॉलेज है, भैरव कॉलेज है। हम लोग के ज़माने में इस तरह का इस क्षेत्र में कॉलेज नहीं था, हम लोग धनबाद पढ़ने के लिए जाते थे। क्या लगता है इस क्षेत्र का जो सुदूर क्षेत्र में कॉलेज खुला है, इस कॉलेज का और भी नाम आगे कैसे बढ़ेगा? उसके लिए क्या करना चाहेंगे आप? इस कॉलेज हम लोग का आगे इसलिए मतलब ताकि बढ़ सकता है क्योंकि इस कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राएँ नामांकन करेंगे और कुछ ऐसा एक्टिविटीज कराएंगे ताकि इस कॉलेज को आगे प्रमोशन में जगह मौका मिलेंगे। और इसके लिए हम लाइब्रेरियन जो है ना कॉलेज में जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं है, क्योंकि बच्चा लोग को मतलब छात्र छात्राओं को स्टडी करने में थोड़ा दिक्कत होता है वो, क्योंकि इतना सारा बुक और किताब खरीदने में थोड़ा सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि सब यहाँ पे लोकल और गरीब सुदूर इलाके के बच्चे स्टूडेंट आते हैं। तो अगर उन लोग आएंगे, लाइब्रेरी खोलेंगे तो एजुकेशन लेंगे वहाँ से पढ़कर और उन लोग को एजुकेशन के बारे में महत्व पता चलेंगे और तभी उन लोग मतलब पढ़ाई के ऊपर रुचि रखेंगे और तभी ये कॉलेज आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग का कॉलेज जो है ना इससे सुदूर इलाका में बना है और एजुकेशन का महत्व बहुत ही कम मतलब मात्रा में हम लोग को जानने को मिला है, क्योंकि हम लोग का ऐसा परिस्थिति रहा मतलब एजुकेशन लेने के लिए उतना सक्षम नहीं रहा माँ बाप लोग। और हम लोग अपने आप को बहुत लकी मानते हैं क्योंकि इस प्रकार के सुदूर इलाका में बना है कॉलेज और हम लोगों को ऊपर स्नातक की एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बहुत लकी मानते हैं हम लोग और कोशिश करेंगे इसको एक रियल लाइफ में हम उतार के और कुछ अच्छा करेंगे समाज के लिए और जितना हो सके हम लोग अच्छा करने के लिए कोशिश करेंगे। सर लोग के लिए क्या बोलना चाहेंगे? उतने दूर दूर से सर आते थे, जो किसी समय था यहाँ पर लोग आने के लिए डरते थे, आज सर 100 किलोमीटर भी दूर से आके आप लोग को शिक्षा दे रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन लोग हम कहेंगे क्योंकि उन लोग मतलब भगवान से भी बढ़कर हैं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है। बाबा भीमराव अम्बेडकर का कथन है कि शिक्षा वह दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेंगे। तो ये शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है जो कि हम लोग को प्रदान करें फ्री ऑफ कॉस्ट। हालांकि इसके लिए सरकार के थ्रू उन लोग को वेतन या कुछ पैसा मिलते होंगे, बट पैसा के बावजूद भी कोई इस तरह का ज्ञान देने के लिए आगे नहीं आते हैं। तो ये बहुत बड़ा से बड़ा काम कर रहे हैं हम लोगों के लिए, ये मतलब सराहना लायक है और सराहना से भी आगे है। क्या नाम हुआ आपका? शंकर मुर्मू। और भी हमारे साथ छात्र हैं, क्या बोलना चाहेंगे? इस क्षेत्र में, इस इलाके में आपको उच्च शिक्षा लाभ मिल रहा है, इसके लिए किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? पहली बात तो हम यहाँ के प्रोफेसर सर लोग को धन्यवाद देना चाहेंगे जो कि इस क्षेत्र में इस महाविद्यालय का ये हुआ और हमारे सभी छात्र हमें अच्छा शिक्षा देते हैं ताकि हम यहाँ के सभी लोकल छात्र छात्राओं को अपने कॉलेज में नामांकन कराने के लिए उत्सुक कराएं ताकि कॉलेज का नाम हो, सर लोग का नाम हो। और चलिए ठीक है, आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? गोविंद कुमार मुर्मू। कहाँ से आते हैं? कदवारा। आपके घर के नज़दीक में इस तरह का उच्च शिक्षा मिल रहा है? कभी था कि यहाँ से 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दूरी तय करके जाना पड़ता था और अभी आपके घर में शिक्षा मिल रहा है, तो इसका आप लाभ किस तरह से लाभ लेंगे जो इस कॉलेज का भी नाम रोशन हो, यहाँ के सर का भी जो नाम रोशन हो? इसका लाभ लेने के लिए हम यही करेंगे मतलब गांव में जागरूक करेंगे, बच्चों सबको बोलेंगे कि यहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है, यहाँ एडमिशन कराएंगे, यही सब। ठीक है, हमारे साथ और भी छात्र हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नरसिंह आस्था। अच्छा, क्या सब्जेक्ट है आपका? हिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं? अच्छा, कहाँ घर हुआ? चैनपुर। अच्छा, चैनपुर। इस क्षेत्र में इस तरह का जो उच्च शिक्षा लाभ मिल रहा है, आप क्या करेंगे कि इस कॉलेज के साथ साथ इस क्षेत्र का, यहाँ के सर लोग का नाम रोशन हो? इससे हम ये करेंगे जिससे डेली कॉलेज आएंगे और हम गांव घर में भी बताएंगे कि अच्छा कॉलेज है, पढ़ने जाएं और एडमिशन कराएं ताकि कॉलेज बढ़े, हम बढ़ेंगे तो सब आगे बढ़ेंगे।
आप क्या बोलना चाहेंगे, इस क्षेत्र के बच्चों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे कि यहाँ के आए वो भी शिक्षा का लाभ ले? कि शिक्षा सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे जो सामने में नज़दीक में हमारा जो कॉलेज है वहाँ पे मतलब एडमिशन करके पढ़ना चाहिए और जितना हो सके कॉलेज आना चाहिए और कॉलेज का नाम भी और खुद का नाम भी और माता पिता का नाम भी रोशन करना चाहिए। आप क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ के बच्चों लोग से कि यहाँ इस क्षेत्र का कॉलेज का नाम रोशन हो, लाभ ले? रोजाना कॉलेज है, शिक्षा का मार्ग को अपनाए रखें, शिक्षा को छोड़े ना। इस सामने ऐसे स्तर में इतना बड़ा कॉलेज खुला है, रोज आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लें। यहाँ के जैसे जो शिक्षक गण हैं हमारे से पारिवारिक संबंध ऐसा रहा है, उनके एकदम फैमिली का ऐसा वो लोग रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग स्टूडेंट लोग को भावुक करते हैं कि आए यहाँ पे। नाम क्या हुआ? रोशन तिवारी। चलिए, तो ये हमारे विद्यालय के छात्र छात्राएं थे जिन्होंने कहा शिक्षा वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो देवभूमि झारखंड न्यूज का भी इस क्षेत्र के अलावे अन्य अगल बगल क्षेत्र से अपील है कि इस भय कॉलेज का जो तोहफा इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में मिला है उसका लाभ ले और इस क्षेत्र का नाम रोशन करे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे टुंडी के सुदूरवर्ती क्षेत्र में जाताकुटी पंचायत के कर्मा गांव में डिग्री कॉलेज का भव्य निर्माण हुआ है। इस सुदूर क्षेत्र पे भव्य निर्माण होने के कारण इस सुदूर इलाके के बच्चियां हो चाहे बच्चे हो यहाँ का लाभ ले रहे हैं और इस भवन में तरह तरह की सुविधाएं हैं, चाहे वो लैब हो चाहे कंप्यूटर लैब हो, ऐसी कई सुविधाएं हैं कि यहाँ के बच्चों लाभ ले सकेंगे। यहाँ से सर से हम जानना चाहेंगे, सर यहाँ पे क्या क्या बच्चों को उस शिक्षा के लिए लाभ मिल रहा है? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि इस क्षेत्र में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में इतना भव्य महाविद्यालय बना है और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे महाविद्यालय में 3 ऑडिटोरियम हैं, एक लाइब्रेरी है, भव्य लाइब्रेरी है और एक कंप्यूटर लैब है जिसमें कि 60 कंप्यूटर हमारे पास अभी वर्तमान में उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ साइंस लैब भी हमारे पास है। तो पूरी तरह से जो आधुनिक चीज़ों से लैस होनी चाहिए महाविद्यालय को वो हमारे महाविद्यालय में है और जिसकी कमी है वो भी हमारे प्राचार्य महोदय उसमें भी लगे हुए हैं कि यथाशीघ्र बाकी सब चीज़ें उपलब्ध हो जाएं। तो यहाँ का सर बच्चों लोग का जो आने जाने का सुविधा कठिनाई होती है, इसके लिए सर यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि या सांसद है या विधायक से उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि बस की भी सुविधा हो? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ से मुख्य सड़क की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर दूर से लेकर महाविद्यालय तक सड़क की कनेक्टिविटी सही नहीं है और साथ ही साथ उसमें कोई किसी प्रकार के यातायात के साधन नहीं चलते हैं, जैसे बस ऑटो वगैरह की बिल्कुल नहीं चलते हैं, जिस कारण बच्चे जो आना भी चाहते हैं वो नहीं आ पाते हैं, क्योंकि जो इनके गार्जियन बाइक वगैरह से पहुंचा देते हैं, लेकिन जो गरीब छात्र हैं जिनके पास साइकिल तक नहीं है उन्हें आने में काफ़ी समस्या होती है। तो मैं जनप्रतिनिधि से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि वो अगर हमारे महाविद्यालय के लिए एक बस की सुविधा कर दे जो मुख्य सड़क से महाविद्यालय तक बच्चों को छोड़े और फिर वापस यहाँ से बच्चों को सड़क पर पहुँचाए, तो इससे मुझे लगता है कि महाविद्यालय के हित में होगा और इससे हमारे महाविद्यालय में छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ेगी। क्या नाम हो सर? जी मैं अविनाश कुमार, इतिहास विभाग, डिग्री कॉलेज। ये थे अविनाश सर जो इस भव्य महाविद्यालय की सारी सुविधाएं के बारे में इन्होंने बताया और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ के क्षेत्र के ग्रामीण हो या अभिभावक हो या बच्चे हो उनसे अपील भी किया कि इस भव्य कॉलेज का यहाँ अधिक से अधिक लाभ ले और इस क्षेत्र का नाम रोशन करे। सहयोगी मनोज कुमार के साथ संजीव तिवारी, टुंडी।